नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा में 2 नए नमो भारत कॉरिडोर को मंजूरी के बाद रेवाड़ी, करनाल सहित आसपास के कई शहरों में न केवल लोगों को एनसीआर के लिए बेहतरीन सुपरफास्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होने वाला है। हरियाणा के इन शहरों से नमो भारत ट्रेनें चलने से सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल सहित अनेक शहरों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। हरियाणा में विकास की रफ्तार अब गुरुग्राम, फरीदाबाद से आगे निकलकर उन शहरों की ओर बढ़ गई है जिन्हें अभी तक छोटे शहर या फिर टीयर 2 व टीयर 3 सिटीज में गिना जा रहा है। हाल ही में इन शहरों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने वाली 2 परिवहन योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीबी ने 2 नए नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर को मंजूरी दी है। ऐसे में जल्द ही इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट से मंजूरी मिलने का रास्ता आसान हो गया है। शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम में आयोजित मोबिलिटी एक्सपो में इन दोनों प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने की बात कह चुके हैं। ऐसे में इन दोनों प्रोजेक्ट से न केवल हरियाणा के छोटे शहरों से दिल्ली तक की यात्रा घंटों की बजाय मिनटों में सिमट जाएगी, बल्कि यह प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी बड़ा बूम साबित होने वाला है। पहले आपको दिखाते हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी थी। एक 50-60 किलोमीटर के बाद मेट्रो एक अनवायबिलिटी की तरफ बढ़ जाती है। किराए के नाते अनवायबिलिटी नहीं, समय के नाते अनवायबल हो जाती है, क्योंकि 50-60 किलोमीटर का मतलब यह है कि 1 से 1.5 घंटा उस सफर में लगता है। हर आदमी को समय बचाना है, तो नई विधा वो आरआरटीएस की आ रही है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो हर 2 किलोमीटर के बजाय 8 किलोमीटर के बाद उसका स्टेशन बनेगा। वो लगभग 125-150 किलोमीटर तक के दायरे में जो डेली पैसेंजर है, जो अपने काम को अपने व्यवसाय से घर या घर से व्यवसाय पर जाना चाहता है, तो आरआरटीएस बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी एक लाइन ऑपरेशनल हो गई है अभी, पहली लाइन जो सराय काले खां से और मेरठ तक की बन गई है। अगली 2 लाइनें सराय काले खां से बावल और सराय काले खां से करनाल, ये बहुत जल्दी इसको हम चालू करने वाले हैं। डिमांड बढ़ी कि केवल आप एनसीआर में तो ये आरआरटीएस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे शहर हैं जहां 100-100 किलोमीटर से डेली पैसेंजर आते जाते हैं। उसमें मुंबई भी है, उसमें हैदराबाद है, उसमें बेंगलोर है, बहुत सिटीज ऐसी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि उसका भी हमने नई नीति बनाने के लिए आगे बढ़ गए हैं। उसका कैबिनेट नोट तैयार है, बहुत जल्दी कैबिनेट से पास कराएंगे। इन बड़े शहरों में भी आरआरटीएस को लागू करेंगे, वहां की मांग पूरी करेंगे। बता दें कि बोर्ड की ओर से मंजूर इन दोनों आरआरटीएस कॉरिडोर में पहला 93 किलोमीटर लंबा होगा, जो सराय काले खां से शुरू होकर बावल तक होगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 32,000 करोड़ रुपए है, जबकि दूसरा 136 किलोमीटर लंबा सराय काले खां से करनाल कॉरिडोर होगा। इस पर करीब 33,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। कुल मिलाकर इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 65,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि इन परियोजनाओं को सार्वजनिक निवेश बोर्ड यानी पीबी से मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार की अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा रहा है। वहां से मंजूर होते ही इन कॉरिडोर को बनाने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2028 तक इन पर काम पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो इन कॉरिडोर के मंजूर होने के बाद से यहाँ की प्रॉपर्टी बाजार में हलचल शुरू हो गई है, जबकि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में गुरुग्राम के अलावा करनाल, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल, सोनीपत व पानीपत जैसे शहरों में रियल एस्टेट निवेश का दायरा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। गुरुग्राम में बढ़ती जमीन घरों की कीमतों के चलते पहले से ही लोग इन शहरों में सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं और ये शहर धीरे धीरे हाउसिंग और इंडस्ट्रियल हब बनने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं अब फास्ट ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ने के बाद इन 5 शहरों में प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि एनसीआर के सभी राज्यों में भाजपा की सरकार होने से विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी। ऐसे में इसका असर जल्द ही दिखाई देने की संभावना है। नमो भारत कॉरिडोर हरियाणा के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए निर्णायक साबित होंगे। दिल्ली से करनाल और बावल तक सुपरफास्ट और सुविधाजनक कनेक्टिविटी से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि गुरुग्राम, दिल्ली से सस्ती कीमतों में और लग्जरी घरों में एनसीआर में रहने का लक्ष्य भी पूरा होगा। खासकर रेवाड़ी और सोनीपत जैसे इलाकों में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की डिमांड कई गुना बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा विशेषज्ञों की ओर से कहा जा रहा है।